तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जो है हिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है, तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला क्लास 12th का जो हिस्ट्री का पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा इसी वीडियो में। साथ में ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्टिव का आंसर की आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे एंड इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, टोटल चीज़ बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम सब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आपको आउट पेपर दिया जाएगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। एंड साथ में फाइनल एग्जाम में भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो वो भी बताऊंगा आगे कैसे जुड़ना है। उसके लिए आपको बता दूंगा, जुड़ने के लिए वो छोटा सा स्टेप होगा, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह भी आपको दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है, तो देखिए प्रश्न हमारा जो है ना एक नंबर जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो एक नंबर का राइट आंसर जो है ना बी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा स्तर राजस्थान से संबंधित है। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा होगा। 3 नंबर प्रश्न है कि 1952 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ठीक है, राखार दास बनर्जी ने, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागर, ठीक है, स्नान नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो 4 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगली प्रश्न है 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। अगली प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषदों की रचना कब हुई। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। अगली प्रश्न देखिएगा, आप पूछा गया है कितना नंबर, तो 8 नंबर है, बोध गया का संबंध किस धर्म से है। तो 8 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से। अगली प्रश्न है 9 नंबर, लिखा गया है संलेखन किस धर्म से संबंधित है। तो 9 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन धर्म से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 10 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लू मविनी में, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर है, प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो 11 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि राजगिरी में। अगली प्रश्न है 12 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 12 है ना, 12 का भी ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर हो जाएगा। अगली प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर, प्रथम जैन संगाति कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए 13 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3री शताब्दी में। अगली प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है, प्रश्न पूछा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो 14 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते, देख लीजिए, दिख तो नहीं रहा है सही से, लेकिन ऑप्शन नंबर जो है ना यही आपका होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है 15 नंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। 16 नंबर है कि 16 नंबर प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है, पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है ना, पूछा गया सूत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो 16 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बौद्ध धर्म का। अगले प्रश्न है 17 नंबर, पूछा गया ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इंद्र हो जाएगा। अब अगली प्रश्न देखिएगा 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, राजगिरी। अगली प्रश्न है 19 नंबर, किस शासक के समय में जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ था। तो 19 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगली प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। तो 20 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बुद्ध को। अगले प्रश्न 21 नंबर है, पूछा क्या गया हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए किसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश से। किससे हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिएगा, पूछा गया 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो 22 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा 23 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जाए, 24 नंबर है, लिखा गया है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिघम द्वारा हड़प्पा का जो है सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि 1875 ईस्वी में। 25 नंबर देखिएगा, 25 है कि मनके बनाने, ठीक है ना, मनके बनाने का मुख्य केंद्र कौन था? तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि चन्हूद्रो। अगले प्रश्न देखिएगा, 26 है कि बौद्ध स्थल बौद्ध स्थल जो है ना वह बोध गया में कहाँ स्थित है? तो देखिए ये बोध गया जो है कहाँ स्थित है, आपको ये पूछा जा रहा है, तो बिहार में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, 26 के बाद जो है ना 27 से पूछा गया है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, पूछा गया कि बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। अगले प्रश्न है 29 नंबर, कौन सा संप्रदान भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में विश्वास रखता है? तो 29 का भी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हो जाएगा वैष्णव लिखा गया, हाँ, वैष्णव सभ्यता, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, ये लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न है 30 नंबर, पूछा गया जादू टोना और दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? ठीक है, तो देखिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थवेद में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैंने आपको जो है 30 प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको 30 प्रश्नों का उत्तर जो है बता दिया। अब आपको ऑब्जेक्टिव का तो मिल ही गया, अगर आपको सब्जेक्टिव का लेना है तो आपको सबसे पहला काम एक ही करना है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वीडियो कभी भी अपलोड हो जाएगा और अपलोड होगा उसके बाद जस्ट आपको जो उसका पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो अपलोड होने के बाद डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। एंड साथ में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ना काम करे तो आप मेरे को डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करके लिखना है, हाय सर मैं क्लास 12th में हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देख लीजिए 6009698095, इस पे आपको जो है मैसेज कर देना है। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो आएगा इसी चैनल पे अपलोड होगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।